हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो कैसा जा रहा है सब आपका नया साल? ज़रूर बताइएगा। और बात करने वाली हूँ कि बहुत लोगों के साथ शक्तियाँ चल रही हैं। काउंसलिंग के दौरान पता चला शक्ति तो चल रही है, बट कौन सी चल रही है, कौन सी देवी चल रही है, कौन से देवता चल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ शक्ति चल रही है और नहीं पता कि शक्ति कौन सी चल रही है, नहीं पता चल रहा है, सपने क्लियर नहीं आते हैं या नेगेटिविटी वाले सपने आते हैं, तो उसका तो दूसरा उपाय है गाइस, उसके लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शक्तियाँ चल रही हैं तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं? हमें ऐसा कौन-सा काम करना चाहिए जिससे पता चल सके कि कौन-सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, ताकि हम पूजा-पाठ उनके नाम की कर सकें, उनसे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर सकें, उनके संकेतों को समझने की कोशिश हम कर सकें। ठीक है? जब तक आपको अपनी शक्तियों का नाम प्रॉपरली नहीं पता चलता कि कौन-सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, कौन-सी शक्ति हमारे काम बना रही है, कौन-सी शक्ति हमारे काम बिगाड़ रही है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो आप ऐसे ही आपके 10 साल गुज़र जाएँ, आपके 20 साल गुज़र जाए, चाहे कितने भी टाइम आपकी गुज़र जाए, आप दलदल में ही फँसते चले जाओगे। फिर आगे चल के आप ढूँढोगे, कोई इलाज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर वो इंसान कैपेबल है, बस उसको तरीका आना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, और ये चीज़ आज के डेट पे कोई बताना नहीं चाहता। मैं खुद भी लोगों को जब बताती हूँ, जब मुझे पता चलना चाहिए कि सामने वाले पे कौन-सी एनर्जी है, सामने वाले पे कौन-सी शक्ति चल रही है, कौन-से देवी-देवता की कृपा है उसके ऊपर, उसके बाद मैं काउंसलिंग में लोगों को इलाज देती हूँ। इलाज भी ऐसा नहीं कि सबको लगता है, किसी-किसी को इलाज लगता है, किसी-किसी को नहीं लगता है, ठीक है? तो छोटा-सा उपाय है, जिसको नहीं पता कि शक्तियाँ चलती हैं तो क्या संकेत देती हैं, वो कैसे अपने प्रेज़ेंस को हमारे समक्ष बताने की कोशिश करती है। हम बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, अज्ञानी हम लोग, क्या कुछ आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है? आपको जब भी अगर ऐसा लगे कि शक्तियाँ चल रही है, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, तो कुंडलिनी ऐसे ही नहीं एक्टिवेट हो रही होगी। या तो आपने कोई गुरु मंत्र जपा है, या तो आपने कोई घर में बैठे-बैठे कोई भी मंत्र जपना आपने शुरू कर दिया मानसिक ये लेकर, या आप माला से जाप कर रहे हो, तब जाके कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसकी कुंडलिनी अचानक से एक्टिवेट होती है, जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो समझ गए होंगे कि शक्तियाँ खुद पे खुद बताना शुरू कर देती है। लेकिन शक्तियों के बारे में हम नहीं पता कर पाते हैं, फिर भी। तो एक छोटा-सा उपाय है, वो ज़रूर करिएगा, ठीक है? और स्पेशली मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग वेट नहीं करना चाहते ना, मैम मैंने आपको तो मेल कर दिया, अभी काउंसलिंग के लिए आपकी कॉल नहीं आ रही है, हमने कॉल नंबर भी दे दिया, फ़ोन नंबर भी दे दिया, तो पहले भाई थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? आपको अगर मैं बोल दूँगी ना 10 दिन तक हर रोज़ 10-10 लोगों से बात करो, तो आप 11वें दिन ना जॉब पर भी नहीं आओगे, ठीक है? यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत बड़ा टीम है या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं अकेले रह के लोगों से, एक इंसान से बात करने में ना 40 मिनट्स 30 मिनट्स का समय लगता है। 20 मिनट्स के ऊपर ही बात होती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक अकेली लड़की इतना कर रही है, जिसको वो जानती नहीं, जिसको वो समझती नहीं, फिर भी वो उसका क्या है, मतलब मेरा और आपका क्या रिलेशन है? फिर भी मैं लोगों को हील कर रही हूँ, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, लोग हो रहे हैं बैलेंस, हील हो रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना है। फिर भी माता रानी का आदेश है, करना है, कर रही हूँ मैं। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करना सीखिए। भगत हो के एक भगत की के बारे में ऐसा बोलते हो आप लोग। थोड़ा-सा इंतज़ार करना सीखिए। ऐसे ही ये सारी चीज़ें, सब कुछ खाना बना के थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। मैंने भी बहुत तड़पी हूँ, मैं भी बहुत परेशान हुई, मैंने भी बहुत कुछ झेला है। तब जाके यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। मैं नहीं बोलूँगी बहुत सीख लिया मैंने, अब मैंने कुछ भी नहीं सीखा। बट मैंने जितना सफ़र तय किया है, वो मैं आपको उस सफ़र में मदद कर सकती हूँ। मैं तो बोलती हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने इसलिए फ्री काउंसलिंग बोल दिया है कि फ्री है काउंसलिंग। आप बात करिए मुझसे, अगर आपको लग रहा है बात करना चाहिए तो आप बात करिए, ठीक है? लेकिन
आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आप एक सच्चे भगत हो, आप सच में देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, आप सच में देवी देवता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो, तो आप किसी भी एक सच्चे भगत के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो ना 10 जगह भागते हैं, ये वही लोग हैं। आज मेरे पास आएंगे, कल उसके पास जाएंगे, परसों उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, ऐसे लोग करते रहते, लोग भटकते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो पिन करते हैं दूसरे के काम में। नहीं तो आज के टाइम पे ना अगर कोई मेहनती इंसान रहेगा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है ज़िंदगी में। उसकी खुद की ज़िंदगी ख़राब हो रखी है, वो क्यों दूसरे की ज़िंदगी में झाँकेगा। उसकी खुद की ज़िंदगी में इतने काम है, खुद की ज़िंदगी में क्यों झाँकने जाएगा, बताओ मुझे। इतना परेशान हो जाती हूँ ना मैं भी। 2 दिन से यूट्यूब वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं, मेल आईडी दिया है, मेल करिए ना मुझे, मैं पढ़ती हूँ मेल। कितने लोगों को कॉल कर लिया मैंने, कितने लोगों को हील कर लिया, कितने लोगों को बैलेंस भी कर लिया। आप तो मेल करिए ना। नहीं बात करूँगी तब बोल। अब आप मेल, एक इंसान है महाशय, उन्होंने इतना बड़ा मेल लिख के भेजा है मुझे। अभी आप मुझे ये बताओ, मैं आपको लेटर लिख कर भेजूँगी, आप पढ़ोगे? पढ़ोगे? अगर आपका शेड्यूल बिज़ी है, आप जॉब पे जाते हो, टाइम नहीं मिलता, आप अपने ऑफ़िस का भी कोई मेल आता है ना, तो आप बोलते हो ठीक है अभी टाइम नहीं, मैं बाद में पढ़ता हूँ, मैं जब शाम को बैठूँगा, रात को बैठूँगा, तब मैं पढ़ूँगा। आप भी टाइम निकाल के करते हो ना कोई भी काम। या हम कर रहे हैं तो क्या तकलीफ़ है? हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर चुके हैं, हम हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है। हम भी आपके जैसे ही हैं। आप भी जो दाल और चावल खाते हो, हम भी वही दाल चावल खाते हैं। आप जो रेट में राशन लेकर आते हो, हम भी वही रेट में राशन लेकर आते हैं। तो अब आपके और हमारे बीच में सब कुछ सिमिलर है गाइस, कोई बड़ा कोई छोटा है नहीं यहाँ पे। तो हो सकता है तो मदद करिए, नहीं मदद, अगर आपको ही मदद की ज़रूरत है तो थोड़ा सा रुकिए, मैं तो करूँगी, मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो अभी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय है कि आप सोओगे ना, जब रात को सोओगे और शक्ति चल रही है आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको 11 रुपये लेने हैं, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले सकते हो आप, 11 रुपये ले सकते हो, या 21 रुपये ले सकते हो, या 51 रुपये ले सकते हो, या 101 रुपये ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर देवी शक्ति चल रही है ना, तो या कोई देवता की भी शक्ति चल रही है, ये दोनों के लिए वर्क करेगा। तो आपको 11 रुपये लेने हैं, ठीक है। अपने सर पे यहाँ पे टच करना है, पैसे लेके यहाँ पे आपको ऐसे टच करना है, और ऐसे टच करके आपको मन में बोलना है, ज़ोर से नहीं बोलना है, कोई सुने नहीं, क्योंकि ये एज अ मन्नत जैसा हो जाता है ये। तो आपको ये बोलना है कि जो भी शक्ति मेरे साथ चल रही है, मैं उसी के ये 11 रुपये निकाल के, या 51 रुपये जितने भी आपके हाथ में रहे, ये इतने रुपए निकाल रही हूँ उन शक्ति के नाम पर। कृपया करके मुझे सपने में दर्शन दीजिए, ठीक है। सपने में दर्शन दीजिए, सपने में अपने बारे में बताइए, कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी देवी चल रही है, कौन सी देवता चल रहे हैं, और उनका कोई ऐसा गण या दूत, या वो किसी भी रूप में आके मुझे आपका नाम बताकर चले जाए, या वो या फिर आप मुझे ऐसा कोई रूप बता दो जिससे मैं पता कर सकूं कि देवी चल रही है, देवता चल रहे हैं। तो ऐसा नाम आपको ऐसा बोलकर 11 रुपये यहाँ पे रख के आपको मन ही मन में बोलना है, और वो 11 रुपये उठा करके अपने मंदिर में ही रखने हैं। और ये भी बोल देना है कि जैसी मुझे पता चलेगा ना, आप मुझे बताओगे सपने के द्वारा कौन सी देवी चल रही, कौन से देवता चल रहे, तो ये पैसे में ले जाके मेरे आसपास में जो भी मंदिर है देवी का या देवता का, जो भी शक्ति चल रही होगी ना, जैसे देवी चल रही तो देवी के मंदिर में जाके आपको रखाना है, या देवता की चल रही होंगी तो देवता के यहाँ पे आके आपको रख के आ जाना है, ठीक है। ये कर दीजिएगा, शक्ति दर्शन देगी, ऐसा नहीं कि एक दिन में दर्शन देगी, उसके भी नियम कानून होते हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है कुछ टाइम तक, मैं आपको बोलूँ तो कम से कम 11 दिन तक, ठीक है। 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, बाहर का नहीं खाना होता है, अपने बाल और नाखून नहीं कटाने होते हैं। और अगर आप ज़मीन पर सोओगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको और भी अच्छे सपने आते हैं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर सोना बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। कुछ बिछा कर सोइएगा, ऐसे मत सोइएगा।
ठीक है? तो वो भी पालन कर सकते हो। ये सारे नियम पालन करने होते हैं, तब जाके देवी आपको प्रत्यक्ष रूप से या तो फिर कुछ हिंट दे देंगी सपनों में, या सुबह के 4 बजे दर्शन भी हो जाएँगे आपके। तो ये चीज़ जो है शक्ति से परिचय कराने के नियम हैं, ये विधि है एक तरीके से। तो मैंने कहा कि लोगों को नहीं पता है तो ये शेयर कर दी जाए। माता रानी का भी आदेश था कि ये चीज़ें बताई जाएँ लोगों को। तो जो चीज़ मेरी माता रानी मुझे बोलती है, जो मेरे को गाइड करती है, वही मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। भले ही आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बको, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अच्छे हो तो जुड़े रहोगे मेरे साथ, नहीं अच्छे हो तो आप किसी के भी नहीं हो, है ना? तो इतना है, जिसको भी नहीं पता है शक्तियाँ चल रही हैं, कौन-सी शक्ति चल रही है, ये काम ज़रूर करिए, इससे आपको पता चलेगा। धीरे-धीरे आपको वो बताएँगी, डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करते हो। जगह-जगह स्कैनिंग कराने के खर्चा मत करिए, जगह-जगह भागो मत, भगत मत बनो, भगत के पास मत भागो, परेशान मत हो। इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, देवी-देवता चल रही है यार, वो तो बताएँगे ही आपको कौन-सी देवी-देवता है, ठीक है? तो ये काम करिए, ज़्यादा भागिए मत, ज़्यादा ये मत करिए, कुछ करो मत, करो। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत बहुत। काउंसलिंग लेनी है, मेल करिए मुझे, अपने डिटेल्स मेल करिएगा, लेटर मत मेल करिएगा। अपनी प्रॉब्लम शेयर करते करा करो और अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो और मुझे आपके कोई डिटेल नहीं चाहिए, मैं आपसे बात कर लूँगी, ठीक है? टिल देन बाय, नमस्ते।